अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर। आज के दिन की शुरुआत होती है ड्राई फ्रूट और नाश्ते के साथ। देख सकते हैं आप लोग। मैं नाश्ता करके हम लोग, मैं और शकील गैरेज की ओर निकले। गैरेज जाने के लिए निकले। गैरेज जाने के बाद हम लोग गैरेज पहुँचे। गैरेज पहुँचने के बाद शकील ने गैरेज को ओपन किया। ये देख सकते हैं आप लोग गैरेज मेरी। उसके बाद हमने गैरेज में से गाड़ियों को बाहर निकाल के थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करके, जो हमारे एंटॉक थी एक, हमने पेंट की थी उसको, मतलब व्हील्स को पेंट किए थे, हमने उसको असेंबल करना स्टार्ट किया व्हील्स को। देख सकते हैं आप लोग। मैंने उसको अच्छे तरीके से फिट करना स्टार्ट किया। फिट करने के बाद अच्छा, आप लोग कभी भी व्हील फिटिंग करें तो उसको ऑयल लगा के फ़िट करें, क्योंकि उसमें रस्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि पानी और शैम्पू लगाएंगे तो उसमें रस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने उसके बाद उसको डिस्प्ले को फिट करके हमने टायर को आगे फिटिंग करना स्टार्ट किया। कैलिपर के बोल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा के हमने उसको लगाया। लगाने के बाद मशीन की मदद से उसको हमने टाइट की। टाइट करने के बाद पीछे का टायर हमने फिटिंग करना स्टार्ट किया। गाड़ी में फिटिंग करके अच्छे तरीके से उसका नट और वाइशर जो आता है पीछे व्हील में, उसको हमने फ़िट किया। फिट करने के बाद कपड़ा और टॉमी लगा के मैंने लॉक करके उसको बोल्ट को भी टाइट कर दिया, नट को उसके टाइट करने के बाद ब्रेक सेट किया। ब्रेक सेट करने के बाद मैंने गाड़ी राउंड मारने के लिए चला गया। राउंड मार के आया तो गाड़ी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं चाय पीने के लिए गया। चाय पी के आया तो एक पार्सल आया था जीपे की ओर से। उस जीपे का जो स्कैनर रहता है हमारा गूगल पे बिज़नेस का, उसके ओर से एक पार्सल आया था। तो उसको मैंने अनपैक किया। अनपैक करने के बाद उसमें 2 स्टिकर निकले जीपे स्कैनर के, और एक स्टैंड आया था उसका। हमने स्टैंड को, और एक छोटा वाला एक स्कैनर था, उसको स्टैंड को हमने पहले वाला जो स्कैनर है उसके साइड में ही लगाया हमने उसको। स्टैंड को लगाने के बाद हमारे पास एक मेस्ट्रो ले जाई काम करने के लिए। उसका लाइनर पीछे के ब्रेक लग के बज रहा था, तो लाइनर चेंज करना था, और ब्रेक लग के बज रहा था, तो हमने उसको कैम को भी फ्री किया। उसके बाद नए लाइनर को डाला उसके अंदर, नया लाइनर डाल के फिट किया। फिटिंग करने के बाद देख सकते हो आप लोग, इसका टायर को हमने अच्छी तरीके से क्लीन करके टायर को भी फिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिटिंग करने के बाद कंप्लीट हो गई थी गाड़ी। कंप्लीट होने के बाद एक DOI हवा मारने के लिए उसमें हवा मारा। हवा मारने के बाद एक NS लाने के लिए गया मैं। 125 NS है, NS 125। इसका सर्विसिंग करना था मुझे, तो मैंने गाड़ी लेके गैरेज में आया। गाड़ी गैरेज में रखा तो एक्सेस एक 125 आई थी, तो उसका ऑयलिंग करके एक्सीलरेटर केबल फ्री किया। जाम हो गया था। फ्री करने के बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया। जैसे कि नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। नमाज़ पढ़ के मैं अच्छी तरीके से दुआ वगैरह करके फिर मैं गैरेज के लिए निकला वापस मस्जिद से। फिर मैं गैरेज पहुंचा तो मुझे भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने खाना खाया। देखिए, चावल थी, दाल थी, उसके बाद आम था लाया था, और गोश्त का अचार और झींगा फ्राई था। हमने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद NS हमने सर्विसिंग के लिए स्टार्ट कर दी। सर्विसिंग स्टार्ट करने के बाद हमने उसके सीट्स को निकाले। सीट्स को निकालने के बाद देख सकते हैं आप लोग, सीट्स को हमने डिसमेंटल करना स्टार्ट कर दिया था। सीट्स को हमने उसके निकालने के बाद साइड पैनल वगैरह निकाल के, कवर वगैरह, टैंक कवर जो आता है उसको निकालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखा मैंने प्रॉपर तरीके से क्या प्रॉब्लम था। जो गाड़ी जग मार रही थी, तो हमने उसको फ़िल्टर वगैरह ओपन किया। फ़िल्टर को ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, फ़िल्टर पूरे तरीके से जाम हो गया था उसका, तो फ़िल्टर को मैंने चेंज कर दिया। फ़िल्टर को निकालने के बाद देख सकते हैं आप लोग, निकालने के बाद उसके स्पार्क प्लग निकालना था। इसका जो स्पार्क प्लग है NS डोमिनर होने से थोड़ा निकालने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद मैंने इसके प्लग को कैसे करके निकाल दिया। निकालने के बाद उसके स्पार्क प्लग को मैंने नया वाला ब्रश का प्लग डाल के चेंज किया। चेंज करने के बाद एयर फ़िल्टर गया था, एयर फ़िल्टर को भी नया डाल दिया। एयर फ़िल्टर नया डालने के बाद देख सकते हो आप लोग, फिटिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ इसका, गाड़ी का। और उसके बाद टैंकी वगैरह लगा के स्टार्ट किया गाड़ी, तो प्रॉपर रेडी हो गई थी गाड़ी। झटका मार रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उसके बाद मैंने गाड़ी में टैंक को प्रॉपर तरीके से फिट किया। फिट करने के बाद उसके बोल्स को भी मशीन की मदद से टाइट किया। टाइट करने के बाद टैंक कवर को वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद टैंक कवर को लगा दिया। टैंक कवर को लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से टैंक कवर फिट करने के बाद फिर मैंने इसकी ऑयल ड्रेन की। ऑयल ड्रेन करने के बाद देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ही डार्ट हो गई थी ऑयल। उसका ऑयल फ़िल्टर मैंने उसको जो बोल्ट के पास आता है उसको निकालने के बाद उसमें कुछ एमरी वगैरह लगी थी, उसको मैंने पेट्रोल की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसका जो नट है, ऑयल नट, उसको भी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन किया।
क्लीन करने के बाद अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछ के बोल्ट्स को लगा दिए वापस से। जैसे कि फ़िल्टर उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, क्लीन करके फ़िल्टर को लगा दिया हूँ। लगाने के बाद बोल्ट को भी मैंने लगा के प्रॉपर तरीके से एक लेवल टाइट कर दिया। ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है क्योंकि इसका जो बोल्ट आता है एल्यूमिनियम का आता है। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद ऑयल फ़िल्टर मैंने निकाला। ऑयल फ़िल्टर भी जाम हो गया था, चेंज किया नहीं था लगता है। तो इसके बाद मैंने ऑयल फ़िल्टर कैप को अच्छी तरीके से पेट्रोल से क्लीन किया। क्लीन करने का अच्छा जहाँ पे ऑयल फ़िल्टर फिट होता है उसको भी उस जगह को भी अच्छी तरीके से क्लीन किया मैंने। क्लीन करने के बाद कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से पोंछ लिया। पोंछने के बाद उसको नया ऑयल फ़िल्टर डाल के, ऑयल फ़िल्टर में थोड़ा सा ऑयल डाल के, ऑयल डालने के टाइम पे थोड़ा सा ऑयल गिर गया नीचे। उसको अच्छी तरीके से फिट किया। फिट करने के बाद ऑयल उसको मैंने डाल दिया। जो मैं मोटुल का 2050 उसको ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको ऑयल डालने के बाद पीछे का लाइनर निकाला। लाइनर निकाल के क्लीन करके फिट किया। तो असर का टाइम हो रहा था तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। असर की नमाज़ पढ़ के कंप्लीट होने के बाद मैं गैरेज जब पहुँचा तो आप लोग देख सकते हो हर एक NS आई थी हमारे पास, NS 160। उसके ऑयल के अंदर पानी चला गया था। पानी चलने के बाद उसमें हम लोगों ने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद उसको गाड़ी को खोला तो स्टार्ट किया तो आवाज़ आने लगा। तो हमने उसका टाइमिंग चेन टेंशनर ख़राब हो गया था। टेंशनर को खोला। टेंशनर खोलने के बाद पैकिंग वगैरह को ये करके क्लीन करके टेंशनर को फिटिंग किया। फिटिंग करने के बाद एंटॉक का साइड का पैनल टूट गया था तो मैंने इसको किया। उसको करने के बाद NS के ओनर आपकी गाड़ी में जो पहले आवाज़ आ रहा था ना, क्या आपने क्या सोचा था कि कैसा आवाज़ आ रहा है, क्या सोचा था? हमको लगा था इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगा। इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगा। आपने किधर दिखाया था पहले? नहीं दिखाया नहीं दिखाया, डायरेक्ट इधर ही आया था। हाँ, तो अभी कैसा है? अभी तो ठीक है भाई। साउंड भी बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है कि अभी शोरूम से बाहर निकला। आपको कैसा लगा? अच्छा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार।